न्यू प्रभाकर कॉलोनी टाउनशिप में मैं आया हूँ। हमारे बड़े भाई जो समाज सेवी थे प्रभाकर जी, और इस शहर की डेवलपमेंट में कहूँ या सामाजिक कार्यों में उनका अहम योगदान आज हमारे बीच में नहीं है। विक्रम हमारा बेटा को, छोटा भाई को इस कॉलोनी को ये पास करा के एक शहर को एक अच्छी डेवलपमेंट दी है, और लगभग हम उसकी तैयारी पूरी कर चुके हैं, और जो बाकी है वो अगले मैक्सिमम से मैक्सिमम एक वीक में पूरी कर लेंगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन बहुत जल्द डेट डिक्लेयर करेगा और शीघ्र चुनाव आने वाले बहुत कम समय में जल्दी। अंतिम सवाल, बहुत पहले बढ़नी चाहिए थी। अब मैं इस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। उसमें कुछ अड़चनें रही, उनको हमने दूर करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी इस बारे में कई बार बात हुई है। जो हमारा मेडिकल कॉलेज था, हमारा टोहाना का डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करने के लिए पहुंचा था, और मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था हम ज़मीन उनको प्रोवाइड कराते। हमने 3-4 ज़मीनें जो हमारे गाँव वासियों ने पंचायत की जो ज़मीन थी वो कॉलेज के लिए देने के लिए अपने प्रस्ताव भेजे हैं। जहाँ फिजिबिलिटी भी जहाँ की निकल के आएगी तो मैं महसूस करता हूँ आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज हमारे टोहाना की धरती पर बनेगा, और मेरा पूरा शहर, मेरा पूरा हल्का मेरे साथ खड़ा है। इस सच्चाई और अच्छाई की लड़ाई में हम जो सपना हमारे टोहाना वासियों का था, आज हमारे स्वर्गीय प्रभाकर जी का था, या देवेंद्र सिंह बबली का है, हम उसको मिलकर पूरा करें। सरकार आज यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर आज ये न्यू प्रभाकर कॉलोनी टाउनशिप में मैं आया हूँ। हमारे बड़े भाई जो समाज सेवी थे प्रभाकर जी, और इस शहर की डेवलपमेंट में कहूँ या सामाजिक कार्यों में उनका अहम योगदान आज हमारे बीच में नहीं है। विक्रम हमारा बेटा को, छोटा भाई को इस कॉलोनी को ये पास करा के एक शहर को एक अच्छी डेवलपमेंट दी है। और ये जो सरकार की जो स्कीम्स थी, जो हमारे मध्य वर्गीय परिवार हैं उनके लिए जो दीन दयाल योजना लेकर आए सरकार, इसमें नॉमिनल चार्ज के साथ छोटे प्लॉटों को पूरी फैसिलिटी, सीवर, पानी की व्यवस्था, STP वगैरह लगाकर और एक अच्छी डेवलपमेंट से हमारे जो पुराने शहर हैं जो बढ़ोतरी की तरफ जाते हैं उनके लिए एक ये टाउनशिप योजना सरकार लेकर आई थी, और उसमें इन्होंने इस टाउनशिप को पास करवाया है। और हमारा एक टोहाना सुंदर शहर बने, सारी फैसिलिटी के साथ मिले, इनका प्रयास है। मैं इनको बधाई देता हूँ, और जो भी आगे डेवलपमेंट हो मेरे शहरवासियों भी अनुरोध करूँगा, और जो हमारे बिजनेसमैन भाई हैं, मेरे शहर के जो व्यापारी भाई हैं, ऑथराइज कॉलोनियाँ हमारे आगे जो डेवलपमेंट वो बने, ताकि पहले जो हमारी अनऑथराइज कॉलोनियाँ बन जाती थी इनके अंदर बहुत सी समस्याएं खड़ी होती थी। फिर इनको ऑथराइज कराने के लिए इसमें सीवर व्यवस्था की समस्या थी, पीने के पानी की समस्या थी, सड़कों की समस्या आती थी, वो समस्याएं ना रहें। आज सरकार ने बहुत रियायती दरों पर नई टाउनशिप के लिए मिनिमम फीस करके मध्य वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम दी है। उस स्कीम का लाभ हमारे, चाहे मैं टोहाना शहर की बात करूँ, पूरे हरियाणा की बात करूँ, लोगों को मिले। आज विजिट करने में आया था, और एक अच्छी डेवलपमेंट हमारे साथ। सर, जो स्वर्गीय श्री कृष्ण प्रभाकर जी थे, आप मिलने भी आते हैं, जैसे कई बार वो बात विदेशों की भी करते, वो मानते थे कि हरियाणा तो होगा जब, लेकिन वो टोहाना को साफ स्वच्छ और जैसे विदेशों में हम देखते हैं, इस प्रकार का वो सपना था कि उनका, आपके साथ भी डिस्कस होती थी, तो किस दिशा में आप मतलब? नहीं, वो बहुत पॉजिटिव सोच के, हमारे तो बड़े भाई थे, हमें जब समय समय पर जरूरत थी मार्गदर्शन मिलता रहता था, हम मिलते थे। और टोहाना को लेकर जो विज़न हमारे टोहाना वासियों का है, जो प्रभाकर जी का या हम सबका है या देवेंद्र सिंह बबली का है, उसी विज़न पे आज पूरे टोहाना कंस्टिट्यूंसी का, जिसमें मेरे टोहाना शहर के, हमारे टोहाना के सारे गांव हों, हमारा जाखड़ मंडी की मैं बात करूं, मेरे टोहाना शहर की बात करूं, एक एक गांव का, पूरे शहर का, एक एक वार्ड का, पूरे टोहाना शहर का हमने DPR बनवा के उस पर ज़ोरों से हमने काम शुरू किया हुआ है। मूलभूत सुविधाओं में स्वच्छ पीने के पानी की बात हो, घर घर तक ले जाना, और नहर का पानी, वाटर वर्क्स की स्ट्रेंथ, उसके अंदर कैपेसिटी बढ़ाने की बात थी, नए वाटर वर्क्स देने की बात थी, नए पाइपलाइन बिछाने की बात थी, सीवर व्यवस्था जहाँ जहाँ दुरुस्त करने की बात थी, जहाँ नहीं थी वहाँ डालने की बात थी, उसी के साथ सड़कों की बात थी, हमारी बिजली के अलाइनमेंट करने की बात थी, सुरक्षा को लेकर लाइट का टेंडर बहुत जल्दी होने जा रहा है, कैमरे लगने की, ये जो एक प्रोसेस था, पूरे शहर के अंदर जो 5-7 मूलभूत सुविधाएँ हैं उसको देने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। और जो टोहाना वासियों ने देवेंद्र सिंह बबली को जिम्मेवारी दी है, मैं उस जिम्मेवारी पर ईमानदारी से लोगों को साथ लेकर अपनी ड्यूटी पे लगा हुआ हूँ। और आने वाले समय में, अभी हमारे पास समय कम है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पिछले विधायक बनने के बाद 2 सवा 2 साल
कोविड में हम जो डेवलपमेंट प्रदेश में या टोहाना में जिस गति से होनी चाहिए थी उस गति से हम नहीं कर पाए, लेकिन ये जो समय हमें मिला है इसमें भी हम मेरे टोहाना हल्का को अच्छे रिजल्ट देने का काम करेंगे। और जो ड्यूटी मुझे प्रदेश में मिली है मैं उसको ईमानदार से अपने डिपार्टमेंट के लिए करने में लगा हूँ। और टोहाना तो मेरा अपना है, मेरे अपने लोग हैं, मेरा अपना घर है और मेरा पूरा शहर, मेरा पूरा हल्का मेरे साथ खड़ा है। इस सच्चाई और अच्छाई की लड़ाई में हम जो सपना हमारे टोहाना वासियों का था, आज हमारे स्वर्गीय प्रभाकर जी का था या देवेंद्र सिंह बबली का है, हम उसको मिलकर पूरा करें। सरकार की नीतियों में जोड़कर अगर बात करें तो आपको भी चेकअप की टीम जो है आपकी टीम जो फिर से दिखाई दे रही है पूरे टोहाना विधानसभा। देखिए, ये हमारा सौभाग्य कहूँगा, हमारी टीम का सौभाग्य कहूँगा, हमारे उन सभी संघर्ष के साथियों का सौभाग्य कहूँगा, उनका धन्यवाद भी करूँगा कि सोशल सेवा के रूप में एक जनसेवक आप ही का भाई बेटा बबली पूरी टीम के साथ, आज तो लाखों बबली हैं टोहाना में, सब ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। और उसी परंपरा को ये ना होते हुए कि आज विधायक बन के, मंत्री बन के, वो परंपराएं सिर्फ विधायक और मंत्रालय के लिए हम कर रहे थे, नो, हम अपना काम कर रहे थे एज ए सोशल वर्कर, आज भी उस काम में लगे हुए हैं। जब आपने देखा होगा कोविड के दौरान जब भी हमारी पूरी टीम टोहाना की गलियों में दिखाई दी, गांव की गलियों में दिखाई दी, सैनिटाइज करने की बात थी, ऑक्सीजन प्लांट लगवाने की बात थी, ऑक्सीजन सिलेंडर हमने लेके देने की बात थी, और चाहे जहां ज़रूरतमंदों को खाना तक भिजवाने की बात थी। कहने का भाव ये है कि जो भी सोशल सेवाएं हमारे जागो दिशा सही सोच के साथियों ने शुरू की थी, वो सेवाएं आज भी एज इट इज़ लागू हैं। कैंप की डिमांड 2-2.25 साल के अंदर अंदर पिछले 15 साल में देखेंगे, ये शायद तीसरा चौथा कैंप आज तक का हरियाणा का सबसे बड़ा कैंप लगाने का ये श्रेय टोहाना के हमारे उन साथियों को जाता है। ये भी इसमें मेरे ख्याल से जो फार्म का प्रोसेस पिछले 1 महीने के आसपास हो गया और 15-20 दिन और लगेंगे। 50 दिन का हमने टारगेट लिया था। हर घर में जाकर हम एक घर में जाकर जात पात से ऊपर उठकर, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर, सबको साथ लेकर और ये फार्म भरने का काम करेंगे। और 2 अक्टूबर से हम ये चेकअप कैंप 3 फेज हमने बढ़ाए हुए हैं। टोहाना सिटी का अलग से और हमारे बी जोन जाखड़ का एरिया, इधर टोहाना ब्लॉक के गांव का, बुन्ना ब्लॉक के गांव का एरिया, इसमें 2 तारीख से इसको शुरू करेंगे ताकि लोगों को लाभ मिल सके। और जो भी सेवाएं हैं, चाहे वो खेलों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बात हो, ज़रूरतमंद बच्चियों को शिक्षा दिलवाने की बात हो, या हमारे जो ऐसे गरीब परिवार हैं जहाँ कोई और सुविधाओं की ज़रूरत हो, वहाँ हमारी ये टीम तत्पर खड़ी रहती है और अपना समय भी देते हैं और अपना योगदान भी देते हैं। इसी प्रकार से आज पूरे टोहाना हल्का ने जो हमें राजनीतिक जिम्मेदारी दी है एज ए जनप्रतिनिधि के रूप में अपने आशीर्वाद से, और सरकार में एज ए मंत्री जो मुझे ड्यूटी मिली है, जो उस पर भी हम इसको सेवा भावना से एक जैसे नेताओं में एक भावना पहले आज से जो कमी, आज तो मैं कमी महसूस करता हूँ, पहले वाले अगर लीडरों को हम देखें तो एक उनकी भावना होती थी कि ये एक जनसेवा है। उसी जनसेवा को जरिया बनाते हुए आज पूरे टोहाना के डेवलपमेंट में हमारी पूरी टीम लगी हुई है और पूरे टोहाना हल्का का 36 बिरादरी के लोगों का, अमीर गरीब, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर, हमारा किसान, सबका मेरा सहयोग मुझे मिल रहा है और हम एक अच्छा डेवलपमेंट। पूरा ग्रामीण हरियाणा बेसब्री से अभी कैबिनेट की मीटिंग भी हुई है लगातार, तो क्या जानकारी देना चाहिए? लगभग हम उसकी तैयारी पूरी कर चुके हैं और जो बाकी है वो अगले मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 वीक में पूरी कर लेंगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन बहुत जल्द डेट डिक्लेयर करेगा और शीघ्र चुनाव आने वाले बहुत कम समय में जल्दी। अंतिम सवाल सर, टोहाना में मेडिकल कॉलेज, बस स्टैंड का जो है जनता इंतजार कर रही है, इसके अलावा सुनने में है कि आप शिक्षण संस्थान, उच्च शिक्षण संस्थान के लिए अच्छी जगह की तलाश कर रहे हैं, क्या? देखिए, ये चीज़ें बहुत पहले बढ़नी चाहिए थी, अब मैं इस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। उसमें कुछ अड़चनें रही, उनको हमने दूर करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी इस बारे में कई बार बात हुई है। जो हमारा मेडिकल कॉलेज था, हमारा टोहाना का डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करने के लिए पहुंचा था और मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था हम ज़मीन उनको प्रोवाइड कराते हैं। हमने 3-4 ज़मीनें जो हमारे गाँव वासियों ने, पंचायत की जो ज़मीन थी वो कॉलेज के लिए देने के लिए अपने प्रस्ताव भेजे हैं। जहाँ फिजिबिलिटी भी जहाँ की निकल के आएगी तो मैं महसूस करता हूँ आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज हमारे टोहाना की धरती पर बनेगा। और साथ में जो बस स्टैंड का लगभग फाइनल हुआ था, लेकिन उसमें जो लैंड ओनर थे उनके कुछ इश्यू आए। अब 3-4-5 साइटें हमें और हमने आइडेंटिफाई की हैं, अधिकारी को हमने निर्देश जारी किए हैं। बहुत जल्द हम उसको आइडेंटिफाई करके उस भूमि पर उनकी रिक्वेस्ट के साथ उस भूमि को लेकर उसमें बस स्टैंड, और साथ में मेरी कल ही हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मीटिंग और फोन के लिए बातचीत हुई है। हमारा जो इंदिरा गांधी कॉलेज है इसमें स्पेस नहीं है एजुकेशन के। हमारे जिला लेवल के अधिकारी कल दिल्ली में मेरे साथ, चंडीगढ़ मेरे साथ मीटिंग में थे, तो मैंने ऊपर हमारे जो अधिकारी हैं चंडीगढ़ में हैं उनसे मैंने बात की है। इस कॉलेज को भी हम
कोशिश करेंगे कि बस स्टैंड और कॉलेज की कोई स्पेस अगर हमें इकट्ठा मिल जाता है तो इस कॉलेज को भी हम बड़ा कॉलेज बनाने का काम करेंगे ताकि हमारे बच्चों को शिक्षाओं में सुविधा मिल सके। टोहाना को अमृत 2 की योजना में शामिल हो गया। बिल्कुल, पहले अमृत 1 की योजना आई थी, उसमें बड़े जो शहर थे वो लिए गए थे। अभी हरियाणा सरकार केंद्र की सपोर्ट से अमृत 2 लेकर आई है और उसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करके हमारी दिशा की मीटिंग थी, टोहाना को भी डलवाने का काम किया। इसमें प्रोसेस में जो समय लगेगा वो लगेगा। जो समस्याएं पुराने 60 साल 50 साल से जब से हरियाणा बना है टोहाना में थी, वो सारी की सारी समस्याएं हम ही कोशिश करके उन प्रपोजलों को पास करवा कर शीघ्र आने वाले 2 3 4 जो प्रोसेस है एक पेपर वर्क का, इन सारी योजनाओं को हम धरती पर धरातल पर लेकर आने का काम करेंगे।